वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम देख रहे थे सैयद वसीमुल हसन का सफर लेवल 1 में। आइए आगे बढ़ाते हैं सफर लेवल 2 में। रेडी? छठा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। इनमें से किस नबी का नाम नूह था? ए हजरत अब्दुल कादिर अलैहिस्सलाम, बी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, सी हजरत याह्या अलैहिस्सलाम या डी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। नूह अलैहिस्सलाम का नाम नूह तो एक लक़ब है, उनका नाम क्या था? डी हजरत आदम। नूह अलैहिस्सलाम का नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम था? नहीं। ए हजरत कादिर। ए हजरत अब्दुल कादिर अलैहिस्सलाम। महफूज कर ले। ओके कंप्यूटर, प्लीज ए हजरत अब्दुल कादिर अलैहिस्सलाम को महफूज करे और हमें बताइए कि ये सही जवाब है या नहीं। यस, ए हजरत अब्दुल कादिर अलैहिस्सलाम इज द राइट आंसर। नूह तो लक़ब है उनका। हजरत नूह अलैहिस्सलाम बहुत गिरिया करते थे, इसलिए उनका लक़ब पड़ा नोहा करने वाला, जो नूह बनता है आगे जाके। आगे बढ़े। सातवां सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। खुदावंदे आलम ने कौम समूद के लिए किस नबी को मबूस किया? ए हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, बी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, सी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम या डी हजरत हूद अलैहिस्सलाम। ए हजरत सालेह। श्योर? महफूज कर ले। ओके कंप्यूटर, प्लीज ए हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को महफूज करे और हमें बताइए कि ये सही जवाब है या नहीं। श्योर हो? श्योर हो कि डाउट में हो? सैयद वसीमुल हसन साहब, कितने % श्योर हो? 30% श्योर हो? और एक लाइफलाइन पड़ी थी, किधर सुना है कि जनाब सालेह अलैहिस्सलाम को कौम समूद के लिए मबूस किया गया था। तो हमने गेस कर दिया, चेक कर ले। इसका सही जवाब है ए हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। सैयद वसीमुल हसन साहब 30% श्योर थे लेकिन बच गए। आगे ध्यान से। आठवां सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र किस सूरे की आयत है? ए सूरे फलक, बी सूरे नास, सी सूरे कद्र या डी सूरे फज्र। ए सूरे फलक, बी सूरे नास, सी सूरे कद्र या डी सूरे फज्र। डी सूरे फज्र। डी सूरे फज्र। आपको ये सूरा याद है? हाँ। सूरे फज्र याद है? एक बार पढ़ के चेक कर ले। आधा ही याद है। आधा ही याद है? तो जितना आधा आपको याद है उसमें ये आयत आती है। हाँ। एक बार पढ़ ले, रिवाइज कर ले। जोर से पढ़ने नहीं बोल रहा हूं, मन में पढ़ो। वल फज्र वलयालिन अश्र। आपको ये बकिया सूरे भी याद है? सूरे फलक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक। एक बार ध्यान से गो थ्रू कर लो, उसके बाद हम महफूज कर लेंगे। सूरे कद्र याद है? सूरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लैलतुल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र खैरुम मिनल अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलामुन हिय हत्ता मतलअल फ़ज्र। सी सूरह कद्र। सी सूरह कद्र। ओह, तो सूरह फजर में भी आयत आती है, सूरह कद्र में भी आती है, तो किसके साथ जाएंगे? सूरह कद्र। सूरह कद्र फाइनल, महफूज कर लो। हाँ। ओके कंप्यूटर, प्लीज सी सूरह कद्र को महफूज करे और हमें बताइए कि ये सही जवाब है या नहीं। यस, सी सूरह कद्र इज द राइट आंसर। जल्दबाजी से जवाब ना दो, आराम से वेरीफाई कर करके जवाब दो। ओके, 8 सवाल हो गए, आधे से कुछ ज्यादा सफर हो चुका, आधे से कुछ कम बाकी। ओके, 9वां सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। मामून ने हुकूमती मसलहत के बिना पर अपनी बेटी उम्मुल फज़ल की शादी किस इमाम से की? ए इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, बी इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम, सी इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम या डी इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम। मामून ने हुकूमती मसलहत की बिना पर अपनी बेटी उम्मुल फज़ल की शादी किस इमाम से की? आप मामून के बारे में पढ़े हो? ये भी एक जालिम हुक्मरान था। उसने अपनी बेटी की शादी हमारे इन 4 इमामों में से किसी एक के साथ की। आपको उस इमाम का नाम बताना है। सैयद वसीमुल हसन साहब, किसके साथ जाना चाहोगे? अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो आपके पास एक और लाइफलाइन मौजूद है। ए मूसा काज़िम। ए इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। आप गैस कर रहे हो कि आपको पता है? महफूज कर लो। अगर आप श्योर नहीं हो तो अभी भी आपके पास एक लाइफलाइन मौजूद है। मैं ये सवाल रद्द करना चाहूँगा। आप इस सवाल को रद्द करना चाहोगे? हाँ। ओके कंप्यूटर, हमारे दोस्त आपकी मदद चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप इस सवाल को रद्द कर दें। सवाल रद्द हो चुका, लेकिन अगर आपको इसका एक जवाब देना होता तो आप क्या देते? इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, वेरीफाई कर ले। ओके कंप्यूटर, हमें बताइए कि इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम, हमारे 9वें इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम। अच्छा हुआ आपने लाइफलाइन यूज कर ली, आपकी लाइफ बच गई। आप इस सफर में अभी भी बाकी हो। बहरहाल ये रहा 9वां सवाल, फ्लिप करके आपकी खिदमत में पेश है। इस ऑडियो को सुने और हमें बताइए कि इसका सही जवाब क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास। ए सूरह फलक, बी सूरह काफिरून, सी सूरह नास या डी सूरह फज्र। सी सूरह नास। सी सूरह नास, श्योर? श्योर। महफूज कर लो। हाँ। ओके कंप्यूटर, प्लीज सी सूरह नास को महफूज करें और हमें बताइए कि यह सही जवाब है या नहीं। यस, सूरह नास इज द राइट आंसर।
लेवल 2 का अब आखिरी सवाल, 10वां सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। इस तस्वीर को देखिए और हमें बताइए कि इसका सही जवाब क्या है। ए हजर अस्वद, बी मकाम इब्राहिम, सी जबल नूर या डी हजर इस्माइल। डी हजर इस्माइल। डी हजर इस्माइल, महफूज कर लो। क्या आप श्योर हो? बी मकाम इब्राहिम। बी मकाम इब्राहिम महफूज कर ले। हाँ। श्योर हो? महफूज कर ले। सैयद वसीमुल हसन साहब, किस कश्मकश में हो आप? कंफ्यूज्ड? और इस बार कोई लाइफलाइन भी नहीं बची कि मैं आपको ऑफर करूं। ए हजर अस्वद, बी मकाम इब्राहिम, सी जबल नूर या डी हजर इस्माइल। आपने इनिशियली चूज किया डी हजर इस्माइल, फिर आपने कहा बी मकाम इब्राहिम और अभी आप सोच रहे हो। हमें बताइए कि हम किसे महफूज करें। ए हजर अस्वद। ए हजर अस्वद यस। महफूज कर ले। हाँ। तो हम शुरू करें डी हजर इस्माइल से, फिर गए बी मकाम इब्राहिम पर, अभी ए हजर अस्वद महफूज कर लो। एक सी जबल नूर भी बाकी है, उसे भी ट्राई कर लेते हैं। किधर ऐसा महफूज कर दो पूछता हो तो आपको ऐसा फील होता है ये राइट आंसर होगा। सैयद वसीमुल हसन साहब, इस तस्वीर को देखिए और हमें बताइए कि इसका सही जवाब क्या है। सवालों के सफर का यह 10वां सवाल है और अब यह थोड़ा मुश्किल होने लगा है। सी जबल नूर। सी जबल नूर, डी हजर इस्माइल, बी मकाम इब्राहिम, ए हजर अस्वद एंड फाइनली सी जबल नूर। इट्स अ कंप्लीट सर्कल। मैं वही सवाल आपसे पूछूंगा जो मैं पिछले 3 बार आपसे पूछ चुका हूं, क्या मैं इसे महफूज कर लूं? हाँ। ओके कंप्यूटर, प्लीज सी जबल नूर को महफूज करें। एक बार वेरीफाई करने से पहले मैं आपको एक और बार पूछता हूं, सैयद वसीमुल हसन साहब, क्या हम इसे वेरीफाई कर लें? नहीं। नहीं। ओके कंप्यूटर, प्लीज अनलॉक सी जबल नूर। बहुत कंफ्यूजिंग होते जा रहा है। कुछ आइडिया है इसको देख कैसे कुछ लगता है ये क्या होगा? अड़ोस पड़ोस के लोग को देख कैसे लगता है ये कहाँ का फोटो होगा? कुछ पीछे की बैकग्राउंड से कुछ समझ में आता है आपको?
यस सैयद वसीमुल हसन साहब, किसे महफूज करें हम? कोई ना कोई एक को तो महफूज करना ही होगा। आपका आखिरी जवाब था सी जबल नूर। आपने उसे महफूज कराया था, लेकिन फिर आपको डाउट आ गया। 10वां सवाल सवालों के सफर का। अगर आपने इसका सही जवाब दिया तो आपने लेवल 2 मुकम्मल कर लिया, यानी आप यहां से कम 2500 रुपये ले जाओगे। अगर यह सवाल गलत हुआ यानी लेवल 2 मुकम्मल नहीं हुआ, यानी आप यहां से सिर्फ 1000 रुपये ले जाओगे। सी जबल नूर। सी जबल नूर वंस अगेन महफूज कर ले। हाँ। ओके कंप्यूटर, प्लीज सी जबल नूर को महफूज कर ले। कॉन्फिडेंट? श्योर? आंखें बंद कर ली आपने अपनी तो। ओके कंप्यूटर, हमें बताइए कि इसका सही जवाब क्या है। अगर आप ए हजर अस्वद को सिलेक्ट करते तो ये गलत होगा। अगर आप डी हजर इस्माइल को सिलेक्ट करते तो भी ये गलत होगा। अगर आप बी मकाम इब्राहिम को सिलेक्ट करते तो ये जवाब बिल्कुल सही होता। द राइट आंसर इज बी मकाम इब्राहिम। सैयद वसीमुल हसन साहब, एक जवाब दूर थे आप लेवल 2 मुकम्मल करने से। ओह सब लाइफ लाइन्स खत्म हो चुकी थी और ये एक कंफ्यूजिंग सवाल आपके सामने था। बहरहाल कोई बात नहीं, आपके पास अब उम्र पड़ी है, अब फिर से घर जाए, पढ़ाई करें, वापस से सवालों के सफ़र का फॉर्म भरें और इस अधूरे सफ़र को तब मुकम्मल करना। बहरहाल आपने लेवल 1 मुकम्मल किया। ये रही आपकी इनामी रकम 1000 रुपये। वेलकम नाजरीन, हम आपसे भी इजाज़त लेते हैं। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे आपकी खिदमत में एक और सफ़र लेके, एक और सवालों का सफ़र लेके। जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। देखते रहिए चैनल विन।